तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक वन से घिरा हुआ गांव था जिसका नाम था पर्णपुरी। ये गांव अपनी दुर्गा पूजा में फूलों के बजाय पत्तियों की माला चढ़ाने की अद्वितीय परंपरा के लिए प्रसिद्ध था। उनका मानना था कि पत्तियां जीवन और स्थिरता का प्रतीक है। इस गांव में एक युवा और परिश्रमी किसान रहता था जिसका नाम था रवि। रवि बहुत भौतिकवादी था। वह मानता था कि माँ दुर्गा की पूजा तभी सफल होगी जब वह उन्हें सबसे बड़ी, दुर्लभ और सबसे महंगी पत्तियों की माला बनाकर चढ़ाएगा। उसका मानना था कि परिणाम केवल प्रयास की भव्यता से आता है। दूसरी ओर गांव की एक वृद्ध और ज्ञानवान महिला जिसका नाम था सत्यवती रहती थी। सत्यवती मानती थी कि पूजा का परिणाम माला की भव्यता से नहीं, बल्कि प्रार्थना की गहराई और निष्कपटता से आता है। दुर्गा पूजा का समय आया। रवि ने 9 दिनों तक जंगल में घूमकर सबसे दुर्लभ और विशाल पत्तियों को इकट्ठा किया। उसने उन्हें सोने की स्याही से सजाया और एक अत्यंत भव्य माला बनाई। उसका उद्देश्य था कि वह पूरे गांव में सबसे महान भक्त कहलाए। सत्यवती ने 9 दिन तक कोई बड़ी माला नहीं बनाई। वह रोज सुबह अपनी कुटिया के पास के साधारण पेड़ों से केवल 9 छोटी साधारण पत्तियां तोड़ती थी। वह हर पत्ती को अपने हाथों की गर्माहट देती और ईश्वर का धन्यवाद करते हुए उन्हें पिरोती थी। उनकी प्रार्थना केवल धन्यवाद और शांति के लिए होती थी। अष्टमी के दिन रवि ने अपनी भव्य माला मंदिर में चढ़ाई। माला बहुत सुंदर थी, पर जैसे ही पुरोहित ने उसे प्रतिमा पर चढ़ाने की कोशिश की, माला की बड़ी पत्तियां बार बार टूटने लगी और सोने की स्याही फीकी पड़ गई। राजा और गांव के लोग निराश हो गए। तभी सत्यवती अपनी छोटी साधारण माला लेकर आई। रवि ने हंसकर उनका मजाक उड़ाया। दादी, मेरी इतनी भव्य माला टूट गई, आपकी यह बच्चों जैसी माला क्या करेगी? सत्यवती ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तुम्हारी माला बाहरी भव्यता से भरी थी, पर उसमें टूटने का डर था। मेरी माला साधारणता से भरी है, पर इसमें अटूट प्रार्थना है। सत्यवती ने पुरोहित से वह 9 पत्तियों की साधारण माला माँ को चढ़ाने को कहा। जैसे ही वह छोटी माला माँ की प्रतिमा पर पहुंची, एक चमत्कार हुआ। माला की साधारणता के बावजूद वह प्रतिमा के चारों ओर एक तेजस्वी आभा के साथ चमकने लगी और हर पत्ती से अद्वितीय शांति की सुगंध आने लगी। माँ दुर्गा की आकाशवाणी हुई, रवि, तुमने अपनी माला दिखावे और स्वार्थ से बनाए, इसलिए वह टूट गई। सत्यवती ने अपनी माला कृतज्ञता और शांति से बनाई। मेरे लिए प्रार्थना की गहराई महत्वपूर्ण है, न कि पत्तियों का आकार। ये 9 पत्तियों की माला 9 दिनों की सबसे सरल और सच्ची प्रार्थना है। रवि को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझा कि उसका भौतिकवाद उसके विश्वास से बड़ा हो गया था। उसने सत्यवती के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और संकल्प लिया कि वह अब साधारणता और सच्ची कृतज्ञता को अपनाएगा। उस दिन से पर्णपुरी में दुर्गा पूजा पर भव्य मालाएं बनाने की परंपरा खत्म हो गई और हर भक्त साधारण पत्तियों की एक छोटी माला बनाने लगा, जिसमें निष्कपट प्रार्थना और कृतज्ञता का भाव होता था। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची प्रार्थना और भक्ति का मूल्य बाहरी भव्यता या आकार से नहीं, बल्कि हृदय की सरलता और निष्कपटता से होता है। रवि की भव्य माला का टूटना और सत्यवती की साधारण माला का तेजस्वी होना ये सिद्ध कर चुका था कि भक्ति का मूल्य दिखावे से नहीं, बल्कि हृदय की निष्कपटता से होता है। रवि ने भौतिकवाद को त्यागा और सत्यवती से सरल जीवन और सच्ची प्रार्थना का पाठ सीखा। रवि ने अगले कुछ महीनों तक जंगल में जाकर साधारण पत्तियों की मालाएं बनाना सीखा। अब वह उन पत्तियों को सोने की स्याही से नहीं, बल्कि अपने पसीने और प्रयास से सजाता था। वह हर माला को बनाते समय केवल एक ही शब्द कहता था, धन्यवाद। लेकिन जल्द ही गांव पर एक बड़ी विपत्ति आई। 1 साल से भी अधिक समय तक बारिश नहीं हुई। पर्णपुरी के हरे भरे जंगल सूखने लगे और गांव में पानी की कमी हो गई। सबसे बुरा ये हुआ कि माँ दुर्गा की पूजा के लिए पत्तियां मिलना मुश्किल हो गया। जो भी पत्तियां थीं, वे सूखी, कमजोर और झड़ चुकी थीं। गांव के लोग निराश हो गए। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, अब हमारे पास माँ को चढ़ाने के लिए जीवन और स्थिरता का प्रतीक हरी पत्तियां भी नहीं हैं। हम पूजा कैसे करेंगे? राजा ने रवि और सत्यवती को बुलाया। रवि, सत्यवती, आप दोनों ही अब सच्ची भक्ति का मार्ग जानते हैं। अब हम क्या करें? सत्यवती ने शांत स्वर में कहा, महाराज,
पत्तियां पेड़ का बाहरी रूप है, पर जीवन तो जड़ों में होता है। पूजा की माला तो प्रतीक है, असली प्रार्थना तो हमारे कर्मों में है। रवि ने तुरंत अपने मन के विचार को आवाज दी। उसने कहा, गुरु माँ सही कह रही हैं। हमें सूखी पत्तियों की माला नहीं चढ़ानी चाहिए। हमें वह करना चाहिए जिससे पेड़ों में फिर से जान आ सके। यही सबसे बड़ी प्रार्थना होगी। रवि ने गांव के सभी स्वस्थ लोगों को इकट्ठा किया। उसने उन्हें 9 समूहों में बांटा। तारांकन पहले 3 समूह को उसने गांव के पास की सूखी नदी तक जाने और गहराई तक खोदने का कार्य सौंपा, ताकि किसी तरह पानी की कोई धारा मिल सके। तारांकन अगले 3 समूह को उसने गांव के हर घर में जाकर पानी बचाने और कम उपयोग करने का ज्ञान देने का कार्य सौंपा। तारांकन अंतिम 3 समूह को उसने जंगल में जाकर हर सूखे पेड़ की जड़ में जो भी थोड़ा सा पानी बचा था वह डालने का कार्य सौंपा। रवि ने कहा, हमारी सच्ची माला अब प्रयास और मेहनत की होगी। 9 दिनों तक पूरे गांव ने 9 समूहों में बंटकर अथक मेहनत की। हर व्यक्ति ने प्रार्थना की जगह कर्म को चुना। सत्यवती ने गांव की महिलाओं और बच्चों को इकट्ठा करके उन्हें शांत मन से आशा बनाए रखने को कहा। 9वें दिन जब सभी गांव वाले थके हुए और मिट्टी से सने मंदिर के पास वापस आए, तो उनके हाथ में कोई माला नहीं थी, सिवाय मेहनत और पसीने के। तभी पहले समूह के लोगों ने खुशी से चिल्लाकर घोषणा की, पानी मिल गया। नदी के किनारे गहरी खुदाई करने से पानी का एक छोटा सा स्रोत फूट पड़ा है। अगले ही पल एक और चमत्कार हुआ। जिस चंदन के पेड़ के पास सत्यवती रोज साधारण पत्तियां तोड़ती थी, वहां से एक छोटी हरी भरी टहनी निकली। उस टहनी पर 9 ताजी हरी पत्तियां थीं। माँ दुर्गा की आकाशवाणी हुई, पर्णपुरी के वासियों, तुमने सूखी माला नहीं बल्कि मेहनत और एकजुटता की माला चढ़ाई है। तुमने सूखे में भी जीवन की आस को नहीं छोड़ा। तुम्हारा कर्म ही तुम्हारी सबसे सच्ची प्रार्थना थी। ये 9 पत्तियां तुम्हारे 9 दिनों के प्रयास का फल है। राजा ने 9 हरी पत्तियों को उठाया और उन्हें मंदिर में स्थापित किया। पर्णपुरी में उस दिन से पूजा का अर्थ केवल चढ़ावा नहीं बल्कि प्रकृति की सेवा और सामुदायिक प्रयास बन गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सबसे बड़ी भक्ति आलस्य में नहीं बल्कि संकट के समय भी प्रकृति की रक्षा और ईमानदार प्रयास करने में निहित है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।